ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये बड़ा ही फास्ट और क्विक रिवीजन होने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बालक। ओके सर जी, पहले तो समझिए करंट होता क्या है, क्या मतलब है करंट का। सिंपली अगर मैं कहूं करंट की बात तो करंट का मतलब है फ्लो, किसी चीज का फ्लो। ये करंट पानी का भी हो सकता है। फ्लो ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड करंट, आप लोगों ने देखा होगा मैथ्स वगैरह में, ठीक है। और भी कई जगह पर फ्लो ऑफ वाटर पे हम करंट बोल देते हैं। अच्छा सही, यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रुके हुए चार्ज पढ़े थे अब उनको फ्लो करा रहे हैं। अगर आपके चार्जेस फ्लो होने लगते हैं तो आपका बन गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट वाला जो क्वांटिटी है ना तो वो वेक्टर है ना ही सच बात सही मायने में स्केलर है, सही मायने में तो। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन तो होती है, डायरेक्शन होती है, लेकिन ये वेक्टर रूल एंड रेगुलेशन वेक्टर्स के लॉज को फॉलो नहीं करता। इसलिए जो क्वांटिटी होती है ये होती है टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में नहीं है टेंसर तो आप सीधा फिर स्केलर टिक कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर नहीं बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके सर जी। ठीक, इसकी यूनिट क्या है? आपका यूनिट क्या है सर? करंट की यूनिट है बालक एम्पियर। ठीक, यूनिट आपकी एम्पियर, एम्पियर में मेजर होता है आपका। ओके सर जी, तो करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कितना चार्ज फ्लो हुआ किसी पर्टिकुलर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इन पर्टिकुलर टाइम, डेल्टा टी बोल देते हैं। ठीक है, ओके सर जी, इसको बोल देते हैं हम करंट। बिल्कुल ऐसे समझिए, एक पाइप है, एक पाइप है, उसमें से आपका पानी फ्लो हो रहा है। पाइप से जो पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसको पानी की जगह आप मान लीजिए थोड़ी देर चार्ज। एक सेकंड में इस पाइप के उससे, ठीक है, कितना आपका पानी निकल गया, या फिर कह सकते हैं आप कितना आपका चार्ज फ्लो हो गया, चार्ज ऐसे निकल के आ गया, तो वो अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय दैट टाइम इज कॉल्ड करंट। इसी को बोलेंगे हम करंट। ठीक है प्यारा बच्चा, ओके सर जी। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। कूलाम पर सेकंड भी आप कह सकते हो, ये आपको करंट फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है प्यारा बच्चा, ओके सर। दूसरी बात, करंट जो होता है बालक, कई सारे आपके जिन जिन आपका जो करंट होता है मोस्ट ऑफ दी मोस्टली जगह पर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, मोस्टली टाइम। क्योंकि मोस्टली हम कंडक्टर की जगह एज ए मेटल इस्तेमाल करते हैं और मेटल्स में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक, लेकिन कुछ कुछ जगह जैसे हमने सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ने को मिलता है, क्या मिलता है कि वहां पर आपके मेजॉरिटी चार्ज के कभी कभी होल्स भी हो सकते हैं और कभी कभी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो सब जगह अलग अलग कहानी है। ठीक है, बट मेजॉरिटी में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम कंडक्टर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल उतना नहीं है जितना कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, बड़े लेवल पर भी है, लार्ज स्केल पर भी है। ठीक है बालक, वहां पर आपके जो चार्ज कैरियर है कुछ और हो सकते हैं। ओके सर, जिधर आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, जिधर आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट लेके चलते हैं। मतलब जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, आप ऐसा मान लीजिए मेजॉरिटी आपका मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन आपके इधर भाग रहे हैं, तो आपके दो चार्ज है या एक दो भी मान लो, आप ऐसा मान सकते हो पॉजिटिव चार्ज आपके इधर मान दो, ऐसा मान सकते हो। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा करंट उधर ही होगा, करंट की डायरेक्शन उधर ही होगी। वेक्टर के नियम कायदे कानून को मानता नहीं है, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चा, बिल्कुल सर। ओके, एक और टर्म आपने सुना होगा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है सर? करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं जे, जे फॉर जगत सिंह। वाह क्या बात है सर। करंट डेंसिटी इक्वल होता है बेटा आई अपॉन ए, कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया। लेकिन याद रहे ये जो करंट डेंसिटी है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर की डायरेक्शन किधर है सर? इसकी तरह जिधर आपकी करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन आपकी आपका जे है। ठीक है, ओके सर। एरिया कौन सा लेना है सर? ये एरिया, तो प्यारा बच्चा जो एरिया आपको लेना है, नहीं तो देखो दिख तो रहे नहीं सर, आपने कैमरा ऑफ कर रखा, कहां से देखें हम? तो वाला किधर देखो, सपोज करो ये मेरा कंडक्टर थोड़ी देर के लिए, और ये जो पानी है इसके अंदर जो चार्ज भाग रहा है, कंडक्टर के अंदर ये चार्ज फ्लो हो रहा है, इसको मान लीजिए पानी जो है इसको मान लीजिए दिस इज चार्ज। अगर ये पूरा फ्लो के साथ पीछे पाइप कनेक्ट कर देता मैं तो पूरा फ्लो के साथ ही पूरा बोतल फिल होकर चल रहा होता है। ऐसे पाइप मान लीजिए आपका कनेक्टेड है पाइप, इधर से पानी निकल रहा है, ठीक है, ये इसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ। ठीक है, यस सर। तो बालक जितना करंट है डिवाइड बाय इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस एरिया, ये सर्कल का जो एरिया ना ये वाला, यही आपका करंट डेंसिटी है। जनरली डेंसिटी जो टर्म इस्तेमाल होता है जनरली हम सुनते हैं वॉल्यूम के लिए होता है, मास अपॉन वॉल्यूम हुआ है ना, और भी अलग तरह की आपकी
सर आपकी चार्ज डेंसिटी हो सकती है, जनरली वॉल्यूम में रहती है। चार्ज डेंसिटी वैसे तीनों में होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीनों होती है। और मोर स्पेसिफिकली डेंसिटी जो वर्ड है आपको सुनने को मिलता है कहां पर, जहां पर हमारी वॉल्यूम की बात होती है। लेकिन याद रहे करंट डेंसिटी वॉल्यूम की बात नहीं है। सिंपली अगर करंट डेंसिटी लिखिए तो मतलब क्या है, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, मतलब आपका करंट कितना है डिवाइड बाय इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये सर्कुलर पार्ट। क्लियर है? ठीक है सर, समझ में आ गई है। ये होगी करंट डेंसिटी। डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन इसकी सेम एज द करंट। डायरेक्शन आपकी जो आपकी करंट की डायरेक्शन है वही करंट। ठीक है, वैसे ठीक है सर। हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं सर कि आपका इधर एरिया जो होता है, एरिया, एरिया क्या चीज है सर, एरिया कायदे में तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आई इक्वल टू आप जे ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल सर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या करंट भी वेक्टर क्वांटिटी का आंसर नहीं, ये एरिया जो है दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, आई इक्वल टू जे डॉट आप ए कह सकते हैं। इसका मतलब ये है, अगर कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ऐसा दिया है कुछ इस तरह का, ठीक है, यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है बालक, तो जे भी किधर रहेगा, आप कहेंगे सर जे इधर ही रहेगा, इधर जे इधर रहेगा। एरिया किधर रहते हैं, एरिया आपको पता होगा सरफेस जो होती है उसके परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। अगर सरफेस इसकी जगह थोड़ी सी ऐसी हो जाती है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होता है, एरिया वेक्टर होता है इधर, ठीक है, जे होता है इधर, एंगल बन चुका होता है इनके बीच में कुछ थीटा, तो आप यहाँ पर करंट जो पास हो रहा होता है इससे कितना बोलते हैं, आप कहते हैं जे ए कोस थीटा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की कहानी। क्लियर है, बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। ओके 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 ओके, ठीक है। जो बेहतर कंडक्टर है हमारे, सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर है, वही चांदी जिसको हम पहनते हैं, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सारे अच्छे कंडक्टर हैं। सिल्वर सिल्वर जो है बहुत महंगा पड़ेगा चांदी, इसलिए हम उसके जो चीजें हैं आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हुए, वायर्स हुए, उसके नहीं बनाते। सिल्वर बड़ा महंगा पड़ेगा हमें, अमाउंट हमारी पास उतना नहीं अवेलेबल है, ठीक है, एज कम्पेयर टू, तो इसलिए हम एल्यूमिनियम और कॉपर को प्रेफर करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं कॉपर को। थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्टली एल्यूमिनियम से थोड़ा महंगा है, लेकिन कंडक्टिंग अच्छी है, तो वी प्रेफर कॉपर। ठीक है प्यारे बच्चे, ओके सर जी। इसके बाद आ जाते हैं, बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आगे की बात सुनिए, सुनाइए सर जी। देखो इधर फिर से मेरी तरफ देखो, दिखेंगे सर तब देखेंगे ना हम। देखो छोटी छोटी मगर मोटी बात, ये क्या है, ये आपकी एक चम्मच है सर जी, ठीक है, और ये मेटल या कहिए आप अलॉय की मिक्स है, मैं मान लेता हूँ मेटल की चम्मच है, ठीक है। इसके ऊपर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी है, बिल्कुल अभी भी है। करंट क्यों लग रहा है, क्योंकि इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए कोई करंट नहीं लग रहा, अभी भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे हैं अच्छी खासी स्पीड से, ठीक है। ओके सर, इधर उधर अभी भी मूव कर रहे हैं, रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। तो अगर मैं कहूँ इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या है अभी, तो आप कहेंगे सर एवरेज वेलोसिटी इनकी 0 है ना, ये पार्टिकल कहीं जा रहा है ना कहीं, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में पर्टिकुलरली नहीं जा रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी, 0। तो ये अभी जो मोशन है इनका, मोशन सभी का है, इनके जो इलेक्ट्रॉन अभी भी ये मूव कर रहे हैं, बट इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है, इधर उधर इधर इधर भाग रहा है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी सबकी 0 है, ठीक है, बिल्कुल सर। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दूं, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा समझिए, ये आपका इसके अंदर जो है आपका पानी नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए चार्जेस मान लो, ठीक है, और ये आपके कहीं पानी नहीं मूव कर रहा है, और थोड़ा बहुत हिल भी रहा है, तो यहीं पर इसके पार्टिकल यहीं पर हिल डुल रहा है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दूं, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक हिस्से को ऐसा उठा दूं, पानी के लिए ऐसे कह सकते हो आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप बैटरी लगा दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट कर सकते हैं, बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके सर, ये उठा दिया मैंने इसको, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट। अब क्या होगा, अगर ये यहाँ पर बंद ना होता तो क्या होता, चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता, ठीक है, चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल सही। और जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, और इसको एक दूसरे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे आपके कोई मार्केट है, ठीक है, सब्जी मंडी है कोई, ठीक है, सब्जी मंडी बना रखी है, जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ पर कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर है, कोई मार्केट में कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इंसान बाहर छत पर खड़े होकर इसको देख रहा है, ड्रोन से आप इसको देख रहे हो, तो एक्चुअल में कोई कहीं नहीं जा रहा। अगर मैं कहूँ एवरेज लोग इतनी देर में क्या कितने निकले हैं, तो आपको जितने निकले सर 4-5 निकले, 4-5 आ भी गए, यहाँ से जितने इसमें एंटर हुए तो कुछ निकल भी गए इससे, तो ये कहानी है। एवरेज वेलोसिटी अभी तक क्या है, 0, एवरेज वेलोसिटी 0। अच्छी खासी स्पीड से भाग रहे हैं बाय द वे, इधर भागेगा टकराएगा दूसरे एटम से, इलेक्ट्रॉन से, फिर भाग इधर भागेगा, इधर भागेगा टकराएगा, ऐसे कुछ कहानी हो रही है, जिगजैग मोशन हो रहा है, रिलेटिव आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 हो रही है, ठीक है। अभी आपने क्या किया, आपने कहा कि अच्छा कोविड के दौरान ऐसी हरकतें, यहाँ पर भीड़ भाड़ कर रहे हो, आपने पुलिस बुला ली, इधर से पुलिस आ गई, पुलिस मतलब ऐसी समझिए पोटेंशियल,
आपने पोटेंशियल लेके अप्लाई कर दिया, अच्छा खासा खतरनाक वाला, ठीक है सर, मतलब जितना भी हो पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, यहाँ से बजेगा डंडा और लोग भाग भागेंगे। अभी सिचुएशन क्या होने वाली है, अभी सर सारे के सारे जितने भी इधर जो भाग रहे हैं सब इधर भाग, ठीक है। जब भीड़ अच्छी खासी है तो टकराएंगे भी और गिरेंगे, ठीक है, भागे टकराए गिरे, फिर भागे फिर टकराए गिरे, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दिया आपने इन दोनों पॉइंट के बीच में। मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कहिए या फिर अगर इनकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की एल है लेटेड भी, तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दिया, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट एल, है ना। बिल्कुल सर जी, एक मिनट नहीं, कोई मच्छर आज ये गया, मछली छोड़ूंगा इसको मैं। कोई सॉल्यूशन है इसका, आई इक्वल टू जे कोस, ठीक है। हाँ, तो प्यारा बच्चा यहाँ से आपका पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया, बिल्कुल सर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, कितना फोर्स लगेगा बोलेगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे जानते हैं, इतना फोर्स उसके ऊपर लगा। अगर फोर्स है तो फोर्स इक्वल टू सर एम में भी होता है, तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, ये एक्सेलरेट हो रहा होगा पार्टिकल कितने से, ई अपॉन आपका एम से, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ई, स्मॉल ई उसके ऊपर चार्ज क्यू ई होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय इसका मास, इतना एक्सेलरेट होगा। लेकिन होता क्या है, ये पार्टिकल आपका एक्सेलरेट होता है, फिर टकराता है, फिर रुक जाता है, फिर एक्सेलरेट होता है, फिर रुकता है, फिर टकराता है। तो कुल मिला करके ये इवन दो इट इज एक्सेलरेटिंग, लेकिन आपको क्या होगा, पार्टिकल फिर से इलेक्ट्रॉन या आपका एटम कुछ ना कुछ मिलेगा, टकराएगा फिर से जीरो हो जाएगा, टकराएगा फिर से जीरो हो जाएगा। तो हो क्या रही है कहानी ऐसी हो रही है कुछ, ये बार बार इस तरह से टकरा रहा है, तो इसकी जो एक वेलोसिटी है, इन सारे मॉलिक्यूल्स को देखो, सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स को देखो, तो एक एवरेज वेलोसिटी सेट कर लेते हैं, उसी वेलोसिटी से लगभग चलते हैं, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, which is known as drift velocity। एक्चुअल में एक्सेलरेट हो रहे हैं, पर सच्चाई क्या है, एक्सेलरेट हो रहा है तो फिर टकराएगा, तो उन सब की जो लगभग वेलोसिटी है उसको मान लेते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है प्यारा बच्चा। ओके सर जी, और हमें पता है बालक v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, बिल्कुल सर। पहले जब तक आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया था, वेलोसिटी कितनी थी आप कहेंगे जीरो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। ए एक्सेलरेशन कितना आप कहेंगे सर, ई अपॉन एम और इनटू टी, टी है हमारा टो, ये क्या है सर, टो क्या है प्यारा बच्चा सुनिए, तो ये वो वाली वेलोसिटी है जब 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 आपका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से कहीं उसको जो कोलिजन हो रहा है ना, ये है रिलैक्सेशन टाइम, टो को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, ये वो टाइम है द टाइम पीरियड इन विच बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार जो कोलिजन हो रहे हैं उनका एवरेज टाइम पीरियड, लगभग इतनी देर बाद उसका दूसरा कोलिजन हो जा रहा है, लगभग इतनी देर बाद उसका दूसरा कोलिजन हो जा रहा है। तो प्यारा बच्चा ये आ गई हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, ठीक। ओके सर जी, ये हमारी हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है चिंटू मिंटू पिंटू, ठीक है सर जी। अच्छा एक चीज और समझिए बालक, ये हमारा कंडक्टर ऐसा कुछ, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर भाग रहे हैं, आपने लाठी चार्ज इधर से की है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ही भागेंगे, आपका करंट इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। ओके सर जी, तो ई अपॉन एम इंटू टी आपकी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। दूसरा अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट कितना होगा, करंट क्या, तो ऐसा चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। यस सर, मैं यहाँ से यहाँ तक का यूनिट वॉल्यूम ले लूं, यूनिट वॉल्यूम में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि प्यारा बच्चा यहाँ से यहाँ तक का छोटा सा वॉल्यूम मैंने कट कर लिया, क्यों लिया मैंने वो, क्योंकि बालक इसमें सारे के सारे कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी सबकी कहानी अलग है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इंसुलेटर लूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, मैं सिल्वर लूं तो बहुत अच्छे हैं, गोल्ड लूं तो बहुत अच्छे हैं, एल्यूमिनियम में थोड़े कम है, ठीक। ओके सर, सपोज करो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, n इंटू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, n इंटू ई, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ n, ये किसमें यूनिट वॉल्यूम में है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दी सर, n a इंटू dx, शायद जल्दी हो गया, फिर से समझानी पड़ेगी बात। प्यारा बच्चा मैं कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम कट कर लिया, छोटा सा वॉल्यूम कट कर लिया, मैं कहूँ ये आपका कंडक्टर है और ये आपका इसके अंदर चार्ज भाग रहा है, एक चार्ज भाग रहा है, तो मैंने छोटा सा वॉल्यूम कट कर लिया,
मैंने पूछा इसमें कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप कहेंगे आपको इसकी जो आपका जो कंडक्टर आपने इस्तेमाल किया है, क्या आपको ये पता है इसकी डेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इतने छोटे से हिस्से में। आप कहेंगे हाँ पता है, कॉपर है तो मुझे पता है, आपका एल्यूमिनियम है तो मुझे पता है, सिल्वर है तो मुझे पता है। अगर ठीक है अच्छी बात, तो मैं एक छोटा सा वॉल्यूम कट कर लेता हूँ, मैं पूछूं इसमें कितना होगा, भाई एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वो मुझे पता है, तो छोटे से वॉल्यूम में कितना होगा वो मुझे पता है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? बिल्कुल सर। तो प्यारा बच्चा यहां से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टोटल चार्ज कितना हुआ n इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इतना होगा टोटल चार्ज। लेकिन उस n जो है कितने हिस्से में, कितने छोटे से वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, वो वॉल्यूम इतू सा है, इतू से यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, छोटा सा कट किया जो मैंने, ठीक। हाँ ठीक है सर जी। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन तो वही रहेगा, ये जो होता है, और ये जो डिस्टेंस है लेंथ ये हो गया dx, तो ये वॉल्यूम होगा कि नहीं, ये dx, बिल्कुल सर, डिवाइड बाई dx dt लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। और dx बाई dt क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से भाग रहे हैं, ऐसा ना कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहां से हमें फॉर्मूला मिलता है NEAVD। ठीक है बालक, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और बाकी तो आपको पता ही होंगी सारी चीजें बाकी की। तो दूसरा I इक्वल टू J इक्वल टू I अपॉन A। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे रिलेट होती है आपके करंट से, ये फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको सुन करके बड़ी हैरानी होगी कितनी कम सी होती है, जो सिंपली ऐसे रैंडमली आपके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी जो वैल्यू होती है वेलोसिटी लगभग 10 की पावर 5 10 की पावर 6 के ऑर्डर की रहती है, जबकि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 की पावर -4 के ऑर्डर की, बहुत रेंग रेंग के चलते हैं, 10 की पावर -4, हाँ 10 की पावर -4, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है। और एक चीज और बता दूं, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे सोचते हैं जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग के जाएगा और वहां तक पहुंच रहा होगा, ऐसा नहीं होता। Let me tell you this thing, ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए चीजें। अगर आप स्विच ऑन कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां आपका स्विच था वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर बल्ब तक जाएगा, तो बेटा तब तक तो कई दिन में लाइट ऑन होगी। तो सर क्या होता है, हम तो यही सोचते हैं, नहीं, सर्किट कंप्लीट होता है। आर्मी वाले होते हैं जैसे लाइन में लगे हुए बैठे रहते हैं, मतलब खड़े रहते हैं आर्मी वाले, आपने स्विच ऑन किया तो सबसे जो वहां पर था उसने चलो आगे, तो बस सबने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, सब लोग अपनी अपनी जगह पर आगे बढ़ना शुरू। तो जो ऑलरेडी बल्ब के बिल्कुल बगल में था वो वाला आगे थोड़ी है, वो वाला आगे, बल्ब ऑन हो गया तुरंत स्विच ऑन करके। ऐसे फैन है, बाकी सारे इक्विपमेंट भी ऐसे ही, ऐसा नहीं है स्विच से दौड़ करके करंट आपका धीरे धीरे वो वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा तब जाके चलेगा, ऐसा नहीं होता। ओके प्यारा बच्चा, ये बात आपको समझ में आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम समझ में आ गया, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाउ से इसको नोट कर रहे हैं, हाँ सर समझ में आ गई है बात, नहीं सर हमको। ठीक है, एक टर्म होता है मोबिलिटी, म्यू से नोट करते हैं, ये क्या होता है सर, बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वीडी अपॉन ई को बोलते हैं आपका मोबिलिटी। ठीक है, ये सर वीडी की वैल्यू आप इनके टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है, ईटी अपॉन म्यू हो जाता है, ईटी अपॉन एम हो जाता है, ये ऊपर से आया कुछ नहीं। ठीक है, चिंटक मिंटक पिंटक, ओके सर जी, डांटते बहुत है आप हमको। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे ओम्स लॉ की तरफ। सीधे ओम्स लॉ पे सर कुछ बचा नहीं कुछ नहीं बचा था, यहाँ तक की तो चीजें होगी। ठीक है, करंट डेंसिटी मैंने आपको बता दिया, कंडक्टर के बारे में बता दिया मैंने, किसी भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल रहेंगे आपके अच्छे कंडक्टर, बैड कंडक्टर में, पुअर कंडक्टर में, इंसुलेटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस। ओके ओके सर जी, बाद आ जाते हैं सीधा ओम्स लॉ पे। ओम बाबा ने क्या कहा था, ओम बाबा ने कहा था करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। जैसे जैसे अगर आपके ऐसे बोतल में पानी भरा हुआ है, जितना इनके बीच हाइट का डिफरेंस रहेगा दो पॉइंट के बीच, देख नहीं पा रहे हम आपको, इन दोनों हाइट के बीच में डिफरेंस ऐसे समझ लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही है। ठीक है, इन दोनों की हाइट के बीच का डिफरेंस, इसके और इसके बीच में जितना ज्यादा रहेगा उतनी ही तेजी से नहीं, या फिर ज्यादा पानी इसमें से आ रहा है। ठीक है, ओके सर जी, समझ में आ गई है बात। तो बालक उन्होंने कहा था आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दिया था, कहा था जीवी। सर गलत बता रहे हैं आप आपको, अरे यार सच्चाई तो यही है, आप एक आई इक्वल टू जीवी होता है, फिर आई जी होता है आपका कंडक्टेंस, इसको 1/r रेजिस्टेंस ले देते हैं, वी हो जाता है, तो वी इक्वल टू आई आर हो जाता है। अच्छा सर, या हमें तो हम तो यही याद है सर, वी इक्वल टू आई आर, हाँ यही याद रखना है, बेफिक्र रहिए, कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। तो वी इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, ये जो है वी इक्वल टू आई आर सबके लिए ट्रू नहीं होता है, समझ लीजिए, सबके लिए ट्रू नहीं होता। वी वर्सेस आई का ग्राफ जो होगा वो आपके स्ट्रेट लाइन होगी, सबके लिए ट्रू नहीं है। कैसे सर, हमने सेमीकंडक्टर पढ़े थे, उसमें क्या था ऐसा? नहीं सर, ऐसा सही बात है, सेमीकंडक्टर में स्ट्रेट लाइन बनती थी नहीं सर। तो जो इनको फॉलो करते हैं उनको ओमिक कंडक्टर्स बोल सकते हो आप। ओमिक कंडक्टर कहीं लिखा जाए कि ओमिक कंडक्टर है तो घबराए जाना, इसका क्या मतलब? मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है सिंपली। ठीक, ओके सर जी, बात समझ में आ गई। यहां से देखने में ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू वी अपॉन आई होता है,
पोटेंशियल और आई पे डिपेंड करता है, पर सच्चाई ये है रेजिस्टेंस आपका ना तो पोटेंशियल पर डिपेंड करता है ना ही करंट पर डिपेंड करता है, इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करता है किस मटेरियल का बना हुआ है और उसके डायमेंशंस कैसी है, आर इक्वल होता है रो एल ओवर ए। सर ये 10th क्लास में हमने ये सब चीजें पढ़ ली थी, वही चीजें हैं अभी फिलहाल तो, जब आएंगे पढ़ लेवल की चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है सर, आपकी जो है ये क्या है रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी क्या होती है कैसे आपकी डिपेंड करती है, आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा, आपको पता होगा रेसिस्टिविटी जो मेटल्स और कंडक्टर्स की जो होती है रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेसिस्टिविटी आपकी बढ़ती जाती है। तो सर कैसे डिपेंडेंट रहती है, रो का फॉर्मूला आपको याद है क्या, m/ne² टाउ होता है, वहीं से आया फॉर्मूला। आप कहोगे तुम पूरा घसीट के इसको लेकर जाओगे तो मतलब नहीं है, ठीक है। m/ne² टाउ होता है रेसिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और आपका E आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन, T टाउ होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। अब ये कैसे रेसिस्टिविटी आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करती है वो भी बात सुन लीजिए प्यारा बच्चा। ठीक है सर, सुना दीजिए कैसे डिपेंड करती है सर। हाँ जी, डिपेंड ऐसा करती है प्यारा बच्चा कि अगर आपने उसको हीट किया, टेम्परेचर का इम्पैक्ट बता रहा हूं मैं, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, मेटल्स के लिए बात करूं, ऑलरेडी मेटल्स में बहुत सारे फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल सर बहुत सारे, बहुत भीड़ है, ऑलरेडी भीड़ भरी पड़ी है यहाँ पर मार्केट में, लगभग बहुत सारे ठसम ठस भरे हुए हैं। ठीक है, दो दो लोग एक मास्क में घुसने को तैयार है, चार चार लोग एक मास्क शेयर कर रहे हैं, इतनी भीड़ है, वाह सर वाह, इतनी भीड़ मैंने तो कभी नहीं देखी। लोग सॉक्स को, जूतों की सॉक्स को जो होती है उनको मास्क बना के घूम रहे हैं, वाह क्या बात, इतनी भीड़। ठीक, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब क्या हुआ, कंडक्टर को एनर्जी आपने दे दी, जो इनके इलेक्ट्रॉन कुछ एटम में अभी तक सेट थे, एटम के साथ जो फ्री भी नहीं थे, जैसी एनर्जी मिली उन्होंने कहा अच्छा रे एनर्जी मिल गई है, तोड़ो बाउंडेशन को, कूद पड़ो। ठीक है, कूद पड़ो आप कहां पर, आपका बन जाओ तुम भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड्रीज को तोड़ दो, आपको एनर्जी मिल चुकी है, ये बाउंड्री तोड़ दी, खत्म हुई, एटम से अटैच नहीं रहे, बॉन्ड टूटे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, जितने थे उनसे खचाखच भरी पड़ी थी भीड़, और बढ़ गए। ये लो, ये हो गया, पहले भीड़ भरी हुई थी बहुत ज्यादा, और एक और दोनों मार्केट मर्ज हो गई है। अब इनके ऊपर आपने अप्लाई किया, अब क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सर बढ़ गए कि नहीं, यस सर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए सर, इस हिसाब से तो रेसिस्टिविटी घटनी चाहिए सर। अब देखना आप गलत होंगे सर, तो आपका रो होता है m, मास आपका कांस्टेंट है, E कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/n और टाउ पे, 1/n और टाउ के। अच्छा बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर इंक्रीज हो गए, बिल्कुल सही बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो रेसिस्टिविटी तो घटनी चाहिए, बताते हैं। अब इनके ऊपर आपने अप्लाई कर दिया है पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट लगा दी है आपने बैटरी, बैटरी जैसे ही लगाई, पोटेंशियल अप्लाई, लाठी चार्ज हुआ, तो होगा क्या, लाठी ऑलरेडी ठसम ठस है भीड़, ठीक है, तो क्या होगा, कोलिजन बहुत ज्यादा होंगे, कोलिजन जो है बहुत ज्यादा होंगे, लोग बाग एक कदम चलेंगे टकराएंगे, एक कदम चलेंगे टकराएंगे, बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रॉन कहानी, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं सारी सड़क पर, ठीक है, सड़क पर बहुत सारे व्हीकल हैं, ठीक, बहुत ज्यादा भीड़ है, और पीछे से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, भागो यहाँ से, लट बज रहा है यहाँ पर, डंडा बज रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा, लोग टकराएंगे मतलब बहुत जल्दी जल्दी टकराएंगे। जहां एक्सीडेंट कभी कई दिनों में एक एक्सीडेंट होता तो वहां पर हर एक मिनट में पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जब भीड़ बहुत ज्यादा है तो। एग्री, जिस तरह फोर्स अप्लाई कर दिया, भागो यहाँ से, भागना तो है, फोर्स लग चुका है उनके ऊपर, नहीं तो मरोगे ही, ऐसी कुछ कहानी सोच ले। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी टकराए, रिलैक्सेशन टाइम विल रिड्यूस, और अच्छा खासा घट जाएगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़े तो उससे कहीं मल्टीपल फोल्ड आपका रिलैक्सेशन टाइम घट गया, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गई सर, डिक्रीज हो गई, रेसिस्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कैसे रेसिस्टिविटी लिंक होती है, रेसिस्टिविटी एट टाइम टेंपरेचर T विल बी इक्वल टू रो नॉट, मतलब 0 डिग्री पर आप मान लीजिए 1 + अल्फा डेल्टा T, टेंपरेचर डिफरेंस, अल्फा क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ टेंपरेचर, ये कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी आप कह सकते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी आप बोल सकते हो। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सेम कहानी। देखिए एरिया और आपका लेंथ बढ़ाना ही तो आप रेजिस्टेंस के लिए कर सकते हो, रेजिस्टेंस एट टेंपरेचर T विल बी इक्वल टू 1 + अल्फा डेल्टा T, ठीक है, ओके सर। ये अल्फा की जो वैल्यू है कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव रहती है और सेमीकंडक्टर्स के लिए ये वैल्यू नेगेटिव होती है। सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या होता है सर, उनका टेंपरेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस घट जाता है, सेमीकंडक्टर की भी कहानी समझ लीजिए प्यारा बच्चा। सेमीकंडक्टर में अभी ऑलरेडी क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम अवेलेबल रहते हैं, काफी कम, इंसुलेटर से ज्यादा होते हैं लेकिन कंडक्टर से काफी कम रहते हैं। समझ लो एक मार्केट है या सड़क है कोई, उस पर ऑलरेडी दो, मतलब मार्केट में 2 4 6 लोग ही थे, 2 4 6 लोग ही थे यहाँ पर आपने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया और हीट कर दिया, इसको हीट कर दिया तो 2 4 6 ही थे लोग। अब हीट होते ही आपके लोग पैदा मतलब निकल आए, बॉन्ड तोड़ घरों से बाहर निकल आए, मारेंगे हम, तोड़ेंगे सबको,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं एज कंपेयर टू उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो उस पर कोई खास इंपैक्ट पड़ा नहीं है। पहले भी कोलिजन नहीं हो रहे थे क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन थे, कम कोलिजन हो रहे थे। अब ये कोलिजन थोड़े ज्यादा होंगे लेकिन उतने ज्यादा नहीं। ठीक है, कोलिजन थोड़े ज्यादा होंगे तो क्या होगा, टाइम तो घटेगा लेकिन बहुत जरा सा मामूली चेंज होता है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए और यहाँ पर आपको पता है रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। एन जैसे बढ़े तो आपका रो घट जाता है। बात समझ में आ गई है? मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। एनी डाउट? नो सर। याद रहे कंडक्टिविटी क्या होता है, सिग्मा से डिनोट करते हैं 1/रो होता है। इसी तरह कंडक्टेंस जी को डिनोट करते हैं 1/r होता है। कंडक्टेंस तो कभी मुश्किल ही पूछा था लेकिन कंडक्टिविटी आपको पता होना चाहिए। ये होता है सर जी कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। बात समझ में आ गई है? यस सर। एक सेकेंड। ठीक है प्यारा बच्चा, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है। V इक्वल टू आई आर होता है। हाँ सर, V इक्वल टू आई आर होता है और V को आप लिख सकते हैं ई एल, ई इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। ठीक है, यस सर जी। J इक्वल टू सिग्मा ई वी होता है, ये आपको पता होगा, नॉट अ बिग थिंग। J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वी बोल सकते हैं। कैसे बोला सर ये आपने? ये आपको पता होगा कैसे बोला मैंने। हाँ सर पता है। ठीक है, ओके। इक्वल टू सिग्मा होता है, वहीं से आया। V इक्वल टू आई आर से आप E को आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हैं रो आई अपॉन ए। ठीक है, वहीं से आया है। ओके सर जी, आगे सुनिए वाला। कंडक्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंसी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कलर कोडिंग इज नॉट अ बिग थिंग फॉर यू। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बेटा रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वही आपके पैरेलल को फटाफट से कर लेते हैं कंप्लीट। कॉम्बिनेशन आपके वही एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन लगाने इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आपने चैप्टर कर रखा है ऑलरेडी। मैं इसलिए बहुत ज्यादा रोक रोक के नहीं करा रहा हूँ, सीधी बात नो बकवास करेंगे हम। ठीक है, ओके सर जी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो आपको पता होंगे पैरेलल और सीरीज में, आपको पता है। एक चीज आपको ध्यान में रखेगा, ये आपका छोटा सा फंडा कहिए, शॉर्टकट कहिए, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कहीं ना कहीं। क्या सर? मच्छर काट रहे हैं अभी भी। ठीक है, काटने दो सर, प्यार है सब मच्छरों का, काटने दो सर, खा जाने दो अपने पैरों को, हाथ काट के सर खून दे दो उनको। हाँ, एक छोटी सी चीज आपको ध्यान में ये रखनी है प्यारा बच्चा, कि पैरेलल में जो है आपका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, अगर किसी का 2 ओम है तो किसी का 3 है, जो आपका रिजल्ट आने वाला है पैरेलल में वो 2 और 3 दोनों से ही छोटा है। और सीरीज में अगर आपका रेजिस्टेंस 2 और 3 है तो 2 और 3 दोनों से ही बड़ा, मतलब 3 से बड़ी वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ पर आपका 2 से छोटा आंसर आने वाला है पैरेलल में। एक तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक, दूसरा आपसे जो क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं, किस तरह की एक वायर थी उसको स्ट्रेच कर दिया या कंप्रेस कर दिया, उसकी लेंथ बढ़ा दी या घटा दी, तो हमारा नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो बालक उस तरह के क्वेश्चन में सीधा बस इतनी बात देखना है। सपोज करो पहले हमारा कोई रजिस्टर था, उसकी लेंथ एल थी, कोई वायर थी, एरिया ए था और रेजिस्टेंस आर था। वो कह रहा है कि इसकी लेंथ डबल कर दी तो इसका रेजिस्टेंस नया कितना होगा। आर डैश जितनी डबल की है, ट्रिपल की है, उसका स्क्वायर कर दो तो 2 × 4 आर हो जाएगा। कुछ पुराने वाले रेजिस्टेंस का 4 गुना हो जाएगा। अगर आधी कर देते तो रेजिस्टेंस आधा गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आ गई? ठीक है, ये चीजें ये ध्यान में है कि नहीं, भूल तो नहीं गए सब चीजें? ये तो हमारे टिप्स पर है, फिंगर टिप्स पर है सब चीजें तो। ठीक है जी, पैरेलल और रेजिस्टेंस में अलग अलग कहानी हमारी पता है, आपको पता होनी चाहिए। कुछ कुछ चीजें कई तरीके से हम सर्किट को सोल्व करते हैं। आपके रेजिस्टेंस के जो सर्किट होते हैं कई तरीके हैं हमारे सोल्व करने के, उनमें से एक मैं मेथड बता देता हूँ कौन कौन से आपको मिलते हैं या किस किस टाइप का आपको मिलते हैं। एक तो बेटा आपको मिल सकता है कि हम क्या कर सकते हैं कि आप लोग उसके क्या बोलते हैं पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल कंसेप्ट से, दो आपके सिमेट्रिक रेजिस्टेंस सर्किट हैं और वो इक्वल पोटेंशियल पर है, तो हम उनको पैरेलल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एक आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए जरा। ओके, तो सुनिए सुनिए प्यारा बच्चा। हाँ जी सर जी, तो आपका पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में डिस्कस कर रहा था। हाँ, ये तो एक तो इस तरह क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि जहां पर सेम पोटेंशियल हो रहा हो। ठीक है, पोटेंशियल रिडक्शन मेथड कहिए उसको, सेम पोटेंशियल, तो आप उनको पैरेलल की तरह बिहेव कर सकते हो। एक आपको इनफाइनाइट सीरीज, आपका इनफाइनाइट सर्किट हो, इनफाइनाइट आपका सीरीज सर्किट हो, जैसे आपका कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है,
यहाँ, और ये रिपीट होते जा रहे हैं कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट सीरीज सर्किट, इस तरह के सर्किट को कैसे सोल्व करना वो आपको आना चाहिए। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखो बात, इनफाइनाइट सर्किट है, यस सर, तो इसमें क्या करो आप इसमें से एक यूनिट हटा लो, कोई भी एक यूनिट हटा लो इसमें से, मतलब ये वाली यूनिट को हटा दीजिए, बचे कुचे का रेजिस्टेंस, सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो क्या करो प्यारे बच्चा, ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हाँ सर, एक यूनिट हटा दीजिए, बाकी सारी जो रिपीट हो रही है, याद रखिए जो यूनिट रिपीट हो रही है उसको हटा दीजिए। तो इसका रेजिस्टेंस, अगर ए बी के बीच का रेजिस्टेंस सपोज करो मैं एक्स मान लूं, तो इस यूनिट को हटाने के बाद भी तो रेजिस्टेंस एक्स ही रहेगा। कैसे सर? भाई एक समुद्र पानी है, एक सी, पूरा इतना बहुत बड़ी नदी भर गया, बहुत बड़ा तालाब भर के कोई पानी है, उसमें से आप एक गिलास पानी निकाल लें तो पानी कम हो जाएगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, वही होगा। तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस भी मैं मान लेता हूँ एक्स। तो मैं इसको दोबारा सर्किट को रीड्रॉ कर सकता हूँ। ये आपका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके सर, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जो कि इसका नाम दे दिया एक्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी अब रेजिस्टेंस आपका कितना है, एक्स ही रहेगा। ये रेजिस्टेंस आर है, ये भी आर है, और ये है एक्स। इनको सोल्व कर सकते हैं, ये दोनों पैरेलल में, ये इसके सीरीज में। ठीक है, तो हमारा नेट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नेट रेजिस्टेंस आएगा ये दोनों पैरेलल में कितना होगा, पैरेलल में क्या होगा, आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, यस सर, प्लस आर, ये होगा नेट रेजिस्टेंस, यस सर। ये ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस, यस सर। इसको फिर से एक्स से पुट कर दो, अब बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स के जो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, वही हमारे आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात समझ में। इनफाइनाइट सीरीज नेटवर्क आपको इस तरह से सोल्व करने हैं कुछ। ठीक है, तीसरा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में बालक थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको, ठीक है, यस सर, आपको सर्किट का पहचानना आना चाहिए। जनरली जो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज देता है वो कुछ इस टाइप का देता है क्वेश्चन, 1 2 3 4 और 5, इस तरह से कि यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो रहा है, इस टाइप का कुछ आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में रेजिस्टेंस है, इस तरह का। तो आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए कि हमें कैसे ड्रॉ करना। किसी को डाउट हो इसमें नहीं ड्रॉ करना तो एक बार हैंड रेज करके बता दो, मैं एक क्वेश्चन के एग्जांपल लेके आपको बता दूंगा। नहीं बड़ी? हाँ जी, किसी को व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट को सोल्व करना ना आता हो, समझ में ना आता हो, ये जो ड्रॉ किया है मैंने इस तरह का, ये तो मुझे आप बता सकते हैं बालक, बिंदास होके, डू नॉट हेजिटेट प्लीज। कोई है ऐसा? चलिए मैं एक क्वेश्चन कर ही देता हूँ। देखो बालक, सपोज करो ये आपका रजिस्टर है इस तरह से, 2 3 और 4, यहाँ से यहाँ पर एक रजिस्टर है, और और यहाँ से यहाँ पर रजिस्टर है। सबके रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। आपसे पूछ लिया जाए ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बालक इसको रीड्रॉ कैसे करना है, देखो ये पॉइंट ए है, यस सर, यहाँ पर पॉइंट को आप मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए आप वाई, और एक्स वाई, और इसको भी हटा ही देते हैं, तो यहीं तक है बस रेजिस्टेंस, यही पॉइंट भी आपका। ठीक है, आगे भी होता है रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसको अगर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस होता है, नो प्रॉब्लम। एक्स वाई मान लो, इसको जेड मान सकते हो, इसको पॉइंट भी हो गया। वो इस तरह का सर्किट आता है आपको, आपसे पूछ लिया सबका रेजिस्टेंस आर है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बालक, तो आप देखिए पॉइंट ए को ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर पॉइंट, थोड़ी देर पर एक्स बना लो, थोड़ी देर पर वाई बना लो। मैं एक्स और वाई मुझे आते हैं क्वेश्चन, तो मतलब मैंने, मुझे तो पता है इन चीजों को, ये चीजें हैं, तो मतलब ये आपका पॉइंट जेड मान लो, यहाँ पर आपको पॉइंट बी मान लो। तो मुझे पता है कैसे ड्रॉ करना है, बट धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आपको भी आ जाएंगे। एक रेजिस्टेंस ए से लेकर एक्स के बीच में ये वाला, दूसरा ए से लेके वाई के बीच में, ए से लेके वाई के बीच में, ये हो गया। तीसरा ये वाला हो गया है, ये हो गया ड्रॉ। तीसरा एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में ये रहा। चौथा एक्स और जेड के बीच में, एक्स और जेड के बीच में। और पांचवा वाई और जेड के बीच में, ये रहा, वाई और जेड के बीच में। और छठा ये वाला जेड और बी के बीच में, ये बन गया। तो ये वाला हिस्सा देखोगे आप, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा, अगर इसकी वैल्यू, आप इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2, इसको R3 एंड इसको R4। एक्समैन देखिए मूवी, एक्समैन मूवी देखिए आप लोगों ने, नहीं देखी? हेलो, अरे एक्समैन टाइप का मूवी है, कितने बच्चों ने देखी, जरा हैंड रेज करना जिसने देखी एक्समैन आज तक। नहीं देखी किसी ने भी? देखी होगी यार, सबने देखी होगी मेरे ख्याल से। नहीं देखी तो सुन लो, वो एक मूवी में अजीब सा इंसान रहता है, वो उसको कुछ हाथ नुकीले कुछ इस तरह का रहता है, ऐसे वो करे रखता है। ठीक है यार, कुछ तो देखा होगा, ऐसे ऐसे हाथ करने कुछ तो देखा होगा। ठीक, हाँ, तो बस ऐसे याद रखो। क्या याद रखना है इसमें, इस तरह से
इसका रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस इनटू दिस अगर इक्वल है, मतलब R1 इंटू R4 अगर बराबर है R2 इंटू R3 के, या तो ऐसे याद रख लो, तो ये ब्रिज आपका बैलेंस है। और अगर ब्रिज बैलेंस है तो आप इस वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। इसका ब्रिज बैलेंस का मतलब है जितना पोटेंशियल आपका एक्स पर है उतना ही पोटेंशियल आपका वाई के ऊपर है। बात समझ में आ गई? इस ब्रांच को आप हटा करके फेंक सकते हो। जैसे ये ब्रांच हटी, अब आपका सिंपल है सोल्व करना। R1 R2 आपका सीरीज में, R3 R4 आपका सीरीज में, और टोटल सर्किट किस में आपस में, ये दोनों पैरेलल में। ठीक है, इन चीजों की आपको पता होना चाहिए। ठीक है प्यारा चिंचू पिंचू? यस मास्टर जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी डिस्कस करते हैं सेल्स की। ठीक है, इतनी चीज अगर आपको पता है इनफाइनाइट सर्किट ये, और हाँ ठीक है, इनफ, इट इज इनफ। ये यूनिटिस्टों को घुमा फिरा के पूछने की कोशिश करता है वो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा उसी हिसाब से उनको टैकल कर लें। अच्छा सर जी, सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें क्या है सर? देखो बालक, सपोज करो मैंने आपसे कहा कि बेटा आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है? हाँ पढ़ी है सर। जाओ जाओ एक सेल बना के लाओ। सेल बनानी आपने सीखी है, ठीक है, एक बाल्टी ले लो, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल दो, एसिड भर दो। मतलब आसान सी भाषा में बता रहा हूँ मैं। बन गई आपकी सेल? यस सर। मैं कहूँ कि अच्छा बेटा सेल तो आपने बना ली है। यस सर बना ली है। जरा इसका इंटरलीव बताइए। वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं किससे? पोटेंशियोमीटर से। इसकी एम बताइए, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं किससे? पोटेंशियोमीटर से। ठीक है, उनके अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, रुकावट होती है, और उनका कुछ ईएमएफ होता है। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ईएमएफ का मतलब बेटा वो पोटेंशियल जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बैटरी आपने बनाई, ये लो एक बाल्टी ले ली, ये आपने एसिड डाल दिया इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन खड़े कर दिए। ठीक है, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन, ये लो, बन गई आपकी सेल या बैटरी। मैं पूछूं, हाँ जी पूछे सर, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या मतलब है? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल, जब कोई करंट फ्लो नहीं करा रहे हो बैटरी से थ्रू, तो उसको बोलेंगे ईएमएफ। ठीक है, यही ईएमएफ है। और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको सिंपली बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। आप ऐसा कह सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस एक ईएमएफ है स्पेशल सिचुएशन में जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। गेट योर पॉइंट? यस सर। इनके यहाँ पर जो आयंस वगैरह रहते हैं, इनमें आपके रुकावट होंगी। ठीक है, जब भागेंगे चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन, वो रुकावट क्या, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात? ओ ये बात है सर। ठीक है, ओके सर जी। अब ये जो है सेल्स आपकी सीरीज में कनेक्ट हो सकती हैं। चार्जिंग सुन लो पहले तो, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अगर सेल आपकी ऐसी कनेक्टेड है और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है और सर्किट में घूम घाम के नेगेटिव में एंटर हो रहा है, तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और आपका करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक है, बैटरी की एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन किसी वजह से आपने यहाँ पर एक और हैवी बैटरी लगा दी। ठीक है, बहुत ही हैवी ड्राइवर यहाँ पे खड़ा कर दिया सपोज पर आपने, वाह, प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, ये 12 वोल्ट की, ये 5 वोल्ट की। अब क्या होगा, आपकी 12 वोल्ट वाली इधर पुश करे करंट, ये वाली किसकी चलेगी? 12 वाले की। 12 ताकतवर है, इससे करंट इधर फ्लो। अगर आपके पॉजिटिव टर्मिनल में आपकी करंट आपका एंटर कर रहा है, इसका मतलब है ये अब चार्ज हो रही है। चार्जिंग ऑफ बैटरी इज टेकिंग प्लेस। समझ में आ गई बात? ओके सर, ऐसा होता है? हाँ जी बेटा, बिल्कुल समझ में आ गई बात। यस सर जी। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन कही है, फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की। तो प्यारा बच्चा, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, अगर आपकी सेल्स आपकी सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड कैसे हो सकती है? ऐसी, 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 या ऐसी भी हो सकती है। अगर एक टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, लास्ट वाली सेल को छोड़ दें तो सारी की सारी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी कहेगी करंट इधर भेजो, ये भी कहेगी करंट इधर भेजो, ये भी कहेगी करंट इधर भेजो, लेकिन ये कहेगी करंट इधर भेजो। तो मुझसे पूछ लिया, इन चारों को रिप्लेस करके ए और बी के बीच में आप नई सेल ला के लगा दीजिए सर, इन चारों को हटा दो। तो मैं कहूँगा ठीक है सर, लगा देंगे। तो कितनी होगी उसकी ईएमएफ? आप कहेंगे सर जी उसकी ईएमएफ होगी, सपोज इसकी E1 है, इसकी E2, इसकी E3, इसकी E4 है, तो ईएमएफ होगी E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4। और किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ। वास्तव में करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब पूछे इनका सबका रेजिस्टेंस, सपोज करो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3, इसका R4, सारे किसमें? सीरीज में। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना है इंटरनल? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे प्लस R4। ठीक है, ओके सर। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं बात करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा? सेल, ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यस सर जी। आपकी एक सेल, इसकी E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरी सेल, इसकी E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं खूब। ठीक है, इसीलिए वो एग्जाम में दे देता है इसको। बच्चे गच्चा खा जाते हैं। बच्चे सोचते हैं आई मैं तो वो हूँ राजा,
मैं तो वो हूँ, आई एम द किंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैं तो कर ले जाऊंगा। आपसे पूछ ले जाए ये E3 है R3 है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस लोगे पॉइंट ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस लोगे, E1 लोगे, E2 लोगे, E3 लोगे। तो प्लीज बालक इसको ध्यान में रखें, मैं रेड पेन से धीरे धीरे लिख देता हूँ इसकी वैल्यू। इसका जो इक्विवेलेंट आपका EMF आएगा वो होगा बेटा E1/R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। देखिए तीनों को मैंने सब का टर्मिनल इधर ही लिया है पॉजिटिव, प्लस इधर है इसलिए प्लस लिख रहा हूँ। किसी का टर्मिनल अपोजिट में होता तो वहां पे नेगेटिव ले लेते आप, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन, अगर और भी सेल्स है। और सर इंटरनल रेजिस्टेंस तो बेटा 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल में है सर, ये सर इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बच्चे क्या करते हैं, इस न्यूमरेटर को तो याद रखते हैं, डिनोमिनेटर भूल जाते हैं, ये था भी इसमें कुछ, या इनकी मल्टीप्लाई कर बैठते हैं, फिर देखते हैं पता नहीं कहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कभी डायमेंशन में खो जाते हैं, कभी किस में। तो प्लीज प्यारा चिंचू मिंचू उसको ध्यान में रखिएगा। बैटरी के सारे डायरेक्शन मैंने एक ही साइड में किया, डायरेक्शन किसी के अपोजिट होती तो अकॉर्डिंगली चीजें होती, ठीक है प्यारा अच्छा। ठीक है सर, सारी सेल सेम होती तो भी आपके लिए आसान है, नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। सारी सेल्स आइडेंटिकल होती तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चा। मिक्सिंग भी हो सकती है इनकी, मिक्सिंग होगी अगर ये पैरेलल में भी है और सीरीज में भी, तो आप अकॉर्डिंगली ऐड कर लें, नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। ओके सर जी, अरे मतलब कहने का ये है मिक्सिंग ऑफ सेल्स अगर हो रही है, यहाँ पर बहुत सारी इधर से कनेक्टेड है, फिर इधर से, तो पहले इसका सीरीज कैलकुलेट कर लो, फिर इनको पैरेलल में ले आओ, तो ठीक है सर, ठीक। ओके नेक्स्ट आपका टॉपिक किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, दो लॉ दिए थे बाबा जी ने, ठीक है। क्या दिया था, एक तो कहा था केवीएल के बारे में, एक कहा था केसीएल के बारे में। केसीएल मतलब करंट, करंट लॉ है, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, और केवीएल आपका वोल्टेज लॉ है या फिर इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। केसीएल क्या कहता है प्यारा बच्चा, कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जहां पर कई सारे करंट आकर मिल रहे हों, कई सारे करंट आकर के मिल रहे हों, आ रहे हो जा रहे हो, उनका जो नेट सम होगा वो 0 होगा। मतलब सर I1 है, I2 है, I3 है, और ये इधर की तरफ I4 मान लें, तो हाँ जी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 विल बी इक्वल टू 0। फिर ऐसा कह सकते हो जितना यहाँ पर करंट आ रहा है उतना ही दूर जा रहा हो। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो जैसे घर के बाहर नाली आती, क्या बातें करते सर, चिच्ची गंदी बातें। अरे बिल्कुल ऐसा ही है यार, यहाँ इस नाली से कुछ पानी आया, इस नाली से कुछ पानी आया, सारे इकट्ठा हो गए, इधर चला जाए, जंक्शन पर पानी 0 रहना है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अच्छा सर ये बात है, हाँ नेट करंट जो होगा एट जंक्शन 0 रहेगा, ओके ठीक है। मतलब जितना जो आने वाले जो करंट है उनको आपने पॉजिटिव मान लिया, I1 प्लस I2 प्लस I3, जो जाने वाले करंट है उसको नेगेटिव मान लिया, माइनस I4 विल बी इक्वल टू 0। इसको ये भी कर सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू I4, एक ही बात है, ठीक है सर, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद बाबा जी ने दिया था दूसरा लॉ, इसको बोलते हैं लूप लॉ या फिर वोल्टेज लॉ। क्या कहते हैं बाबा जी, बाबा जी ने कहा अगर किसी एक लूप में आप कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, वहीं पर अगर आप जा रहे हो, आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी और दूसरी कनेक्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह से दूसरा रेजिस्टेंस वगैरह हो गया, तो जिस पॉइंट से आप चले और वहीं पर जाकर आपने अगर कहानी खत्म की, यहीं से चले कि घूम करके पूरा आ गए, पोटेंशियल जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप होगा इन लूप विल बी 0, ठीक है। पूरे लूप में आपका पोटेंशियल विल बी 0, ठीक है। ये कहते हैं इसी इन दोनों चीजों के बेस पर हम काफी सारे हमें न्यूमेरिकल देखने होते हैं। ओके सर, और एक और बात, किरचॉफ को लगाने से पहले आपको इस बात का आइडिया, इस सब चैप्टर पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे केवल एक चैप्टर पर, बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए इस चैप्टर पर आपकी कमांड, ठीक है। बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। साइन कन्वेंशन, देखिए जब जो जैसा भी आप साइन कन्वेंशन यूज करते हो, प्लीज अडॉप्ट एनी वन ऑफ देम, कोई भी एक वन अडॉप्ट कर लेना है। मैंने जो अडॉप्ट कर रखा है मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है सर, एंड आई एम स्टिक टू इट, और कभी गड़बड़ नहीं होती है चीजों में, ठीक है। ओके सर जी, देखो बालक, अगर बैटरी है ऐसी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, मैं इसको ऐसे लेकर चलता हूँ कि पॉजिटिव था आपका पोटेंशियल, फिर आके नेगेटिव हो गया, तो मैं इसको चलता हूँ -E की तरह ट्रीट करूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे हो सकता है आपने देखा, अच्छा पहले पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस ले सकते हैं, कोई भी एक साइन कन्वेंशन अडॉप्ट कीजिए, जो मैंने किया है मैं अपना बता रहा हूँ, आपका जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। रेजिस्टेंस है आपका, ये लो, यहाँ से करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर प्लस लिखूंगा मैं, यहाँ पर माइनस। पहले आपका मतलब जो पोटेंशियल तो कम ज्यादा था, पॉजिटिव थे आप, ये रेजिस्टेंस को आप मानिए जैसे पहाड़ पर चढ़ रहे हो उतर रहे हो, ठीक है, पहाड़ पर चढ़े उतरे चढ़े उतरे तो थक गए, यहाँ पर आकर नेगेटिव हो गया, थोड़ी एनर्जी कम हो गई, तो इस पोटेंशियल ड्रॉप को आई विल कंसिडर एट, अगर आई यहाँ पर है रेजिस्टेंस आर है तो आई विल कंसिडर एट -IR, अगर मैं इसी डायरेक्शन में घूम करके देख रहा हूँ, अगर मैं इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो। बात समझ में आ गई? जैसे रेजिस्टेंस मेरा ऐसा होता, करंट सपोज करो इधर से फ्लो हो रहा है माइनस प्लस,
ठीक है। और मेरा जो लूप है, मैंने खुद को लूप सोचा, मैंने ऐसा सोचा इधर की तरफ जा रहा हूँ, तो पहले आप सॉरी प्लस, यहाँ पर माइनस, और मैं इधर से आके देख रहा हूँ, तो देखा मुझे पहले कौन मिला माइनस, फिर मिला मुझे कौन मिला प्लस, तो आपका पोटेंशियल यहाँ पर प्लस आई आर होगा। ठीक है प्यारा बच्चा, ओके सर जी। तो साइन कन्वेंशन का आपको प्लीज ख्याल रखना है कौन सा कहाँ पर लेना है, ठीक है। हाँ ठीक है सर जी, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं सर, आप गद्दार इंसान क्यों बेटा, मैंने क्या किया इतनी जल्दी कौन पढ़ाता सर, अरे बेटा रिवीजन है प्यारा बच्चा। अच्छा फिर ठीक है सर, रिवीजन मेरे को लगा पूरा चैप्टर पढ़ना है, ओके। इसके बाद में जरा बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर की, ठीक है। पावर इक्वल टू होता है बेटा बेटा बालक आई स्क्वायर आर, या फिर आप बोल सकते हो वी स्क्वायर बाई आर, या फिर आप बोल सकते हो पावर इक्वल टू वी आई, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो भी आपको फॉर्मूला सुटेबल बैठ रहा है उस जगह पर उसी हिसाब से लगाइए। बहुत बच्चे गड़बड़ ये करते हैं, बच्चे कर देते हैं, बच्चे खा जाते हैं गच्चा कहाँ पर, वो सोचते हैं अगर मैं कहूँ सपोज करो एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और यहाँ आपकी पावर है, मतलब आपकी बैटरी है, ठीक है। कुछ वोल्टेज वी है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2। मैं पूछ लूंगा व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन R1, तो बच्चे सोचते हैं अच्छा इसमें से कोई से फॉर्मूला लगा दूं, तो बच्चे सोचते हैं करंट निकाल लिया, करंट कैसे निकलेगा, करंट विल बी इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। आप बिल्कुल ठीक है सर, निकाल लिया। और सोचते हैं अच्छा पावर डिसिपेट पूछी है रेजिस्टेंस, तो पावर P इक्वल टू होता है VR। V कौन सा लेना, इसी V को रख लेते हैं कि एक ही तो पोटेंशियल है, नहीं पता ऐसे गड़बड़ नहीं, पोटेंशियल आपको जो लेनी है इसी के अक्रॉस लेनी है, R1 के अक्रॉस ही पोटेंशियल लेनी है, इसी के अंदर करंट लेना है, ये गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको जो भी चीजें कन्वीनियंट हो, आसान से दिख रही हैं कि अच्छा यार यहाँ पर करंट निकल गया, तो आप यहाँ पर आई स्क्वायर आर लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ किसके अक्रॉस वोल्टेज थी तो आप वी स्क्वायर अपॉन आर लगा सकते हो, जो भी आपको दिए हो उसी अकॉर्डिंग हमें चीजों को हैंडल करना है, ठीक है। ओके सर, एनर्जी अगर मैं कहूँ हीट की फॉर्म में, आपका जो रेजिस्टेंस होता है हीट की फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट करता है, इसीलिए बहुत सारी सर्किटरी होती है। आप कहते हो ना कि वायर गर्म हो गई बहुत, या इक्विपमेंट बहुत देर चल रहा गर्म हो गया, कोई भी इक्विपमेंट होता है, फैन, ठीक है, फैन वगैरह वायरिंग गर्म हो जाती है, तो उसकी वजह क्या है, रेजिस्टेंस रुकावट ही उसकी वजह है। कैसे सर, जो एनर्जी डिसिपेट होती है वो होती है आई स्क्वायर आर टी, पावर इनटू टाइम क्या होता है एनर्जी, बस यही आई स्क्वायर आर टी, यही हीटिंग इफेक्ट है। ये हमारे लिए नुकसानदायक भी है और इसका एप्लीकेशन भी है। नुकसानदायक इसलिए कि भैया एनर्जी का लॉस होता है फालतू का, फायदेमंद इसलिए इसी के बेस पर हमने कुछ इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका हीटर हुआ, आयरन वगैरह वगैरह, आयरन मतलब प्रेस, ठीक है प्यारा बच्चा। ओके सर जी, समझ गए सर, ठीक है, ओके बहुत ही बढ़िया। पावर कंजप्शन जो होता है, अगर देखो कोई बल्ब है हमारे, कई का अलग अलग आपके बल्ब हैं, तो उनमें जो पावर कंजप्शन होगा, अगर आपका कोई बल्ब है तो पैरेलल में है, या फिर हो सकता है, एक सेकंड बालक, जस्ट गिव मी सेकंड। हाँ मैं बात कर रहा था बालक आपकी पावर कंजप्शन की, तो पावर के लिए आपका फॉर्मूला P इक्वल टू VI, और हीट के लिए आपका फॉर्मूला I स्क्वायर RT। अगर आपकी ब्राइटनेस के बारे में बात करता है, तो ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी जितनी आपकी पोटेंशियल रहेगी उसके अक्रॉस उसी की, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपकी पावर जो रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज की, जिसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप उतना ही ज्यादा वो ग्लो करेगा, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, आप ऐसा कह सकते हो, हाँ कि ना, बिल्कुल सर। अच्छा, और पावर से कैसे रिलेट करूं मैं इसको, ब्राइटनेस को मैं पावर से कैसे रिलेट करूं, ठीक है। कैसे रिलेट करेंगे भाई, मतलब मेरे इंडिविजुअल बल्ब की ब्राइटनेस कितनी होगी उससे कैसे रिलेट करूं मैं ब्राइटनेस को, तो जब वे प्रॉपर्ली आपके ऑपरेट होते थे तो उनकी कुछ ब्राइटनेस थी। अब इसकी ब्राइटनेस P1 है, इसकी ब्राइटनेस P2 है, जो कि रेटेड है, रेटेड ब्राइटनेस है। तो कौन सा ज्यादा ब्राइट होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा, जिसकी पावर, अगर सपोज करो रेटेड आपके वोल्टेज वी पर ऑपरेट होते थे, तो मैं इसमें कह सकता हूं अभी अभी क्या किस तरह ड्रॉप होगा आपका आई आर के हिसाब से पोटेंशियल ड्रॉप, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें आपका पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा, जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा उसका पोटेंशियल ज्यादा, ठीक है। और रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा, हमें पता है वी स्क्वायर बाई आर होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा, जिसकी पावर कम होगी। बात समझ में आई, गेटिंग अ पॉइंट, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया सर, हो सकता है, क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। ओके सर, और अगर मैं बात करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ब्राइटनेस वगैरह और इन सब चीजों की बात करूं मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तब क्या कहानी हो रही होगी, तब क्या कहानी हो रही होगी सर, बताइए बताइए। हाँ जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपका एक बल्ब यहाँ पर
ये बल्ब कैसा है, ऐसा कब होता है बल्ब, अरे यार जैसा भी है फिलहाल मैनेज कर लो। यहाँ पर आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है, ठीक है। अब आपको उनको पावर प्रॉपर्ली दे रहे हैं, मतलब सॉरी पोटेंशियल आप प्रॉपर दे रहे हो जितनी उनकी रेटेड थी, ठीक है। अब क्या होगा, आपका करंट डिवाइड होगा, ठीक है, करंट आपका डिवाइड है, उसमें कुछ करंट जा रहा है, इसमें कुछ करंट जा रहा है। तो पावर हमें पता, पावर इक्वल टू वी आई होता है, पोटेंशियल सेम है, सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर, करंट के ऊपर। तो ब्राइटनेस, ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पावर कंज्यूम कितना कर रहा हो, ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके लिए, करंट, जितना करंट उतना ज्यादा ग्लो होगा, जितना करंट उतना ज्यादा ग्लो होगा। समझ में आ गई बात, यस सर जी। और करंट किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस पे, तो रेजिस्टेंस जिसका कम वो ज्यादा ग्लो करेगा। गेटिंग अ पॉइंट, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग यू अवेयर कि हाँ जी सर जी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बालक। हाँ ठीक है सर जी, ठीक है मास्टर जी, ठीक है। अच्छा कहो तो इसमें मैं एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा, मतलब मैं करवाऊंगा, बेफिक्र रहिए, मुझे दो और भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं पड़ी तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम सब करेंगे बिल्कुल कंप्लीटेड प्रॉपर्ली। अच्छा नेक्स्ट सुनिए बालक, एक जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर होता क्या है, गैल्वेनोमीटर बालक एक करंट सेंसिंग आपका डिवाइस होता है, जैसा आपका एमीटर होता है ऐसे ही दिखने में होता है, कैसा दिखने में होता है वो भी मैं आपको सोच रहा हूँ कि आज दिखाई दूं। आपने देखा नहीं होगा गैल्वेनोमीटर कैसे, सर देखा है मैंने, मैंने देखा है सर, अरे नहीं देखा होगा, देख बेटा तू आज। तो गैल्वेनोमीटर बेटा ऐसा होता है, कहाँ से मेरी को नहीं दिखा, अरे दिख क्या होगा, आगे खोलो बेटा, दिख क्या होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर है गैल्वेनोमीटर, नहीं दिख रहा सर, ये लो दिख रहे हैं, दीज आर गैल्वेनोमीटर्स, ऐसे होते हैं, देखा, इसमें जीरो है बीच में, यस सर, राइट में 10 लेफ्ट में 10, राइट में 20 लेफ्ट में 20, राइट में 30 लेफ्ट में भी 30, ठीक है। एक तरफ नेगेटिव करंट अपोजिट डायरेक्शन दिखाएगा, दूसरी तरफ दूसरी डायरेक्शन दिखा रहा होगा, करंट की डायरेक्शन जैसी बदलेगी अपोजिट डायरेक्शन में अपना डिफ्लेक्टेंस हो जाएगा, ये है आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एमीटर में, एमीटर कैसा होता है वो भी देख लो, ये तो अपने देखी हुई है लैबोरेटरीज में अपनी, ऐसा होता है एमीटर, ठीक है। ये रहा हमारा प्यारा एमीटर, ये रहा, आपने घरों पर देखा होगा, ठीक है। पहले वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते थे, हो सकता है अभी भी लगाते हैं आपके यहाँ पर, तो ये आपका हमारा एमीटर होता है, ये होता है। और अब जो आने लगे हैं ये है बालक मल्टीमीटर, इस तरह का होता है आपको मल्टीमीटर, ये आपका मेजर कर लेता है, ये मल्टीमीटर मतलब सब कुछ मेजर कर लेता है इससे, इसमें थोड़ी थोड़ी ये जो गोल राउंड सब दिख रहा है इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें बदल देते हैं, ठीक है। हम इससे वोल्टेज भी करंट कर ले मेजर कर लेते हैं, आपका करंट भी मेजर कर लेते हैं, आपका रेजिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं, एक ही से सर, हाँ। अभी जो राइट नाउ हम इतने एडवांस हो चुके हैं, ये आपके ये रहा मल्टीमीटर, एक्चुअल मल्टीमीटर बिल्कुल ऐसे रहता है, इसमें रोटेट करने वाला नोब रहता है, जो भी चीज आपको कैलकुलेट करनी उसी तरह से आप सेट कर लीजिए, ठीक है। ओके सर जी, तो प्यारे बच्चे हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एमीटर, ठीक है, एमीटर में, और हम गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में भी, एमीटर में भी और आप वोल्ट मीटर में भी, दोनों में किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन याद रहे गैल्वेनोमीटर की खास बात क्या है जो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, सर ऐसे इस्तेमाल कर लो इसी से, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। इसमें जो दिक्कत वाली बात है, जो इसकी खासियत ये है कि गैल्वेनोमीटर में बहुत थोड़े से करंट को सेंस कर पाता है, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो कम करंट को हैंडल कर सकता है, ज्यादा करंट हैंडल नहीं कर सकता, बेचारा जल जाए, ठीक है। चिंटू जो है, चिंटू है, ये गैल्वेनोमीटर क्या है, चिंटू है बच्चा, ठीक है। ज्यादा करंट हैंडल नहीं कर सकता, मिली एम्पियर में करंट हैंडल कर, या हार्डली 1 एम्पियर बस। अच्छा और एमीटर आपके, हमें घर पर जो करंट आता है वो लोग 5 एम्पियर 10 एम्पियर तक भी हो सकता है, 5 6 7 8 10 एम्पियर, 10 एम्पियर तक बिल्कुल हो सकता है, हाँ जी 10 एम्पियर तक घर पर रहता है। उसको कैसे मेजर करूंगा, तो मिली एम्पियर की कहानी में मर जाएगा, एम्पियर में पहुंचते ही मर जाएगा। तो क्या करेंगे, एमीटर बनाने के लिए, एमीटर बनाने के लिए याद रहे इसमें बच्चे खूब कंफ्यूज आते हैं, बच्चे सोचते हैं एमीटर तो सीरीज में लगता है सर, लेकिन गैल्वेनोमीटर से एमीटर को बनाने के लिए प्यारा बच्चा आपको एक इस गैल्वेनोमीटर मतलब इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, इसके पैरेलल में एक आपको शंट रेजिस्टेंस लगाना होता है, एक शंट रेजिस्टेंस लगाना होता है। क्यों सर, देखो प्यारे बच्चों, वो इसलिए यस सर, यहां से अगर आपका 1 मिली सपोज 1 मिली एम्पियर इसकी बेचारे की औकात है, मतलब इसके बस की इसकी जो कैलिबर है वो 1 मिली एम्पियर इतने ही मेजर कर सकता है, इससे ऊपर आपने करंट भेजा तो मर जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। ओके सर जी, अब हमने क्या किया, यही आपका जो आपका इधर गया हमारा गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर किधर गया बच्चा, छोटा बच्चा, ये गैल्वेनोमीटर बाहर निकल,
बाहर निकल गैल्वेनोमीटर, किधर गया तू, आया कि नहीं आया सामने, अभी तो एमीटर चल रहा है सर। लो गैल्वेनोमीटर, हाँ गैल्वेनोमीटर ये रहा। क्या किया, इसके पीछे जो स्ट्रिप है, जो व्हाइट कलर की स्ट्रिप से लगी हुई है, कागज वगैरह पे इस पे मार्क कर देते, चिपका देते, और कुछ है थोड़ी है, पॉइंटर ऐसे रख लीजिए। इसके पीछे जो व्हाइट कलर की स्ट्रिप है ना, कहाँ गया सर, डायग्राम भाग गया, कहाँ है, हाँ ये रही, ठीक है। इसके पीछे की जो स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप जो कागज की, जो जिसपे नंबर लगे हुए हैं, इसको हटा दिया, और यहाँ पर 0 1 2 3 4 एमीटर जो भी था आपके रीडिंग उसी हिसाब से सेट कर दी। अच्छा सर ऐसा क्या, हाँ बिल्कुल, ठीक है कर दिया, बिल्कुल सर। और क्या क्या साथ में, इसके पैरेलल में एक लगा दिया रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, वो ठीक है। अब ये तो प्यारा बच्चा, ये है गैल्वेनोमीटर नीचे वाला, ये कितनी झेल सकता है, 1 मिली एम्पियर, लेकिन आपको मेजर करना है 10 एम्पियर करंट, 20 एम्पियर, 50 100 कुछ भी। तो अगर यहाँ से कितना जान चाहिए, 1 मिली एम्पियर, इससे ऊपर नहीं जान चाहिए। तो आपने क्या किया, यहाँ से सपोज आपने भेजा 10 एम्पियर भेज दिया करंट, ठीक, तो होगा क्या, 1 मिली एम्पियर तो यहाँ से चल जाएगा, बचा कुचा सारा करंट चला जाएगा इधर से। मतलब आपने टोटल करंट आई भेजा है यहाँ से, तो इसमें जितना गैल्वेनोमीटर झेल सकता है, सपोज करो आई जी झेल सकता है, बचा कुचा करंट आई माइनस आई जी चला जाएगा ऊपर वाले। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछाते हैं कितना शंट रेजिस्टेंस लगा जाए कि हम इतने एमीटर का, इतने एम्पियर का आपका एमीटर बना सके। तो प्यारे बच्चे ध्यान से देखो इस सर्किट को, ये पैरेलल में है दोनों ब्रांचेस, यस सर, दोनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, हाँ कि ना। आई जी सपोज करो गैल्वेनोमीटर करंट, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है आर जी मान लेता हूँ, विल बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस एच। इनसे अगर आर एस एच पूछता है तो आर एस एच विल बी इक्वल टू कितना, आर एस एच विल बी इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, बस इतना ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखिए, पैरेलल में आपका पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, दैट्स इट, ठीक है। ओ स्क्रीन शेयर नहीं हुई क्या, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी बेटा, अभी ठीक है, अभी विजिबल है, मैं दोबारा से बता देता हूँ इसको, दोबारा से बता देता हूँ इसको। हाँ मैं ये कह रहा हूँ बालक, आपने क्या किया, अभी विजिबल है ना स्क्रीन मेरे ख्याल से, यस सर। सुनो वाला, ये कहानी है, कहानी कुछ ऐसी है, सपोज करो आपका ये आपका गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस है छोटा सा, कितना आर जी मान लेता हूँ। आपने यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, इसका नाम आपने आर दे दीजिए, आर एस एच दे दीजिए, वो आपको देना। यहाँ से आपका करंट निकला, आपने भेजा 10 एम्पियर, मुझे तो 10 एम्पियर कैलकुलेट करना, ठीक है, या आई भेजा टोटल। तो आई में से आई जी को तो ये हैंडल कर सकता है, बचे कुचे को आपको इतना छोटा रेजिस्टेंस लगाना है, छोटा सा रेजिस्टेंस लगाना है, दिखने में भले बट बड़ा बन गया हो, आर जी से छोटा लगाना है, ठीक है। इससे बचा कुचा जो करंट आपका आई माइनस आई जी, अगर आप कह रहे हो ये 1 मिली एम्पियर मेजर कर सकता है, आप 10 एम्पियर का ब्रांच है, तो 10 एम्पियर में से बचा कुचा यहाँ जाए, 1 एम्पियर इधर चला जाए। ये दोनों किस में है, आप कहेंगे पैरेलल में, तो मैं कह सकता हूँ पैरेलल में तो दोनों का क्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, आई जी आर जी विल बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर, आर एस एच बोल सकता हूँ। सेंटर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे आर एस एच विल बी इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, ठीक है। मतलब इसको ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को मत रटिएगा, कुछ मत रटो, रटना कुछ है ही नहीं, पैरेलल में है, और पैरेलल में आपका पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, दैट्स इट। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी चीजें पूछे, चाहे वो आरएसएस पूछे, चाहे वो आईजी पूछे, आई पूछे, व्हाटएवर इट विल बी, जस्ट इतनी सी बात है। ये बन गया, जितने का चाहोगे आप, जितने का चाहोगे। और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 0 से 15 का रेंज का बनाना है, तो बच्चे सोचते हैं 0 लूं, 1 लूं, 2 लूं, 10 लूं, क्या लूं। अरे भाई मैक्सिमम वैल्यू को देखो, कुछ नहीं देखना बीच का। बात समझ में आई, क्वेश्चन कराऊंगा, बेफिक्र रहिए। बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, अच्छा जी। और अगर मैं बात करूं, मुझे गैल्वेनोमीटर से बनाना है वोल्टमीटर, तो याद रहे अभी भी कहानी वही है, ये भी आपका करंट हैंडल नहीं कर सकता है, इट कैन नॉट हैंडल द करंट। वोल्टमीटर आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो हैंडल नहीं कर सकता ज्यादा करंट, ये तो गैल्वेनोमीटर छोटा सा चिंटू सा, छोटा सा रेजिस्टेंस। अब क्या करो, इसको आपको बचाना है, इसके अंदर आपकी कैपेसिटी कितनी, 1 मिली एम्पियर के सपोज करो, मतलब आईजी मान लेता हूं इसकी कैपेसिटी। या तो आप सीरीज में लगाइए, नहीं तो क्या कर सकते, पैरेलल में लगाइए, नहीं तो आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, बड़ा हैवी सा रेजिस्टेंस, बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए। आर, इससे क्या होगा सर, रेजिस्टेंस बहुत खतरनाक है, पोटेंशियल जो भी होगा V अपॉन आर ही तो होता है करंट, यस सर। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत हैवी है तो क्या होगा, करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। यहां से यहां तक तो इसको बॉक्स में रख दीजिए, बन गया वोल्टमीटर। पीछे जो स्ट्रिप थी व्हाइट कलर की उसको उठा के फेंकिए और लगा दिए वोल्टमीटर, बन गया आपका वोल्टमीटर। वाह सर वाह। इसमें क्या कहे रहेगी, इसमें करंट आपका सेम है, करंट विल बी सेम इन दिस। अगर कह रहा है कि V, कोई V पोटेंशियल का आपको बनाना है आपका वोल्टमीटर, तो V विल बी इक्वल टू आई जी आर जी, इसका रेजिस्टेंस
और इसमें भी कितना होगा, IG ही पास होगा, IG। और यहाँ से आपसे जो भी पूछा जाए, R पूछ लेगा तो R कैलकुलेट करना, RG पूछे जो भी पूछा जाए, भाई यहाँ की कहानी इतनी सी है। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है आपने को। ठीक है प्यारा चिंटू मिंटू, मेरे ख्याल से यस सर। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक कहूं या मैं क्या ही कहूं, एक चीज और होती है, वो है आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, आप मुझसे हो सकता है नाराज हो रहे हो, सर इतनी जल्दी जल्दी कैसे करा दिया आपने, ये गलत है, चीटिंग है। आपको क्वेश्चन कराऊंगा सब चीजों को, देखो पोटेंशियोमीटर पता है कैसा होता है पोटेंशियोमीटर? देखा है आप लोगों ने? हाँ देखा है सर, लेबोरेटरी में देखा, मेरे स्कूल की लाइब्रेरी में था। ठीक है, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है प्यारा पोटेंशियोमीटर। एक प्लैंक टाइप होता है, ठीक है। अब तो वैसे चीजें बदल गई हैं, आपको से बताऊं तो अब तो चीजें बदल गई हैं, ठीक है। अब तो छोटा सा ही, बहुत छोटा सा बना देते हैं पोटेंशियोमीटर, लेकिन पहले जो होता था, जो लेबोरेटरीज में अभी बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिखाते हैं, वो आपका अलग होता था। ये देखिए, इधर अब लोग दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है सर? ये रहा, कौन सा सर? ये रहा, इसको देखो, ये दिख रहा है, एक बड़ा सा प्लैंक है, उसके ऊपर स्केल लगा हुआ है और वायर खींचे हुए हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से कैसे देखिए चलना, ध्यान से देखो, छी कहाँ भाग गया ये पापी, नहीं दिखेगा ना? नहीं दिखूंगा आज तो, मैं नहीं दिखूंगा, ठीक है बेटा मत देखो। तो आपको थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा होगा, अभी तो ये छोटे वाले आ गए हैं, छोटा सा चिंटू से इसी में काम जाता है, लेकिन जो पीछे का प्रिंसिपल था वो यही था, इस तरह का होता था। अच्छा सर, इसके ऊपर आपका प्लैंक के ऊपर एक वायर बंधी होती थी, 1 2 3 4 5 10 मीटर की आपकी वायर हो सकती है, 475 का मिल रहा है, ले लो। ये ऐसा कुछ देख पा रहे हो? यस सर, देख पा रहे हो? यस सर, इसके ऊपर ये स्केल बना हुआ है, पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है बट आपको फिर भी दिख रहा होगा, ये हुआ था पोटेंशियोमीटर। अच्छा सर, ये होता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है जी। कुछ ये है आपके पोटेंशियोमीटर्स, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियोमीटर्स, डिफरेंट डिफरेंट प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे पोटेंशियोमीटर। ये रहा आपका पोटेंशियोमीटर, हियर इट इज, ठीक है चिंटू, इसको हम ओपन भी करके देख सकते हैं। ये रहा आपका प्यारा पोटेंशियोमीटर, बड़ा करके दिखाएंगे सर? हाँ दिखाएंगे, चीज नहीं खरीदना नहीं है, बस फोटो देखनी। ये रहा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ओके सर, स्केल लगा हुआ है और वायर बंधी हुई है, माइक्रोन वगैरह की वायर होती थी। ओके सर जी, ऐसा कुछ होता था हमारा पोटेंशियोमीटर। ओके सर जी, क्या इस्तेमाल करते हैं सर? क्यों इसको पढ़ रहे हैं हम? दिमाग खराब कर रहे हैं? नहीं, इंपॉर्टेंट है वाला, याद रहे, इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। क्यों पढ़ रहे हैं? जितने भी आपके गैल्वेनोमीटर हुआ, पोटेंशियल आपका वोल्टमीटर हुआ, एमीटर हुआ, ये सब क्या करते हैं ना बालक, इनमें एरर आने के चांसेस होते हैं, एरर आ सकता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर की खास बात यह है कि इसमें एरर आने के चांसेस बहुत बहुत कम, ये बहुत प्रिसाइज और परफेक्ट वैल्यू देती है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, अगर आपने वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया, गैल्वेनोमीटर से हमने वोल्ट मीटर बना लिया, उसको इस्तेमाल किया, तो क्या हो सकता है? तो ये सकता है कि जो वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस, इतना सारा रेजिस्टेंस ऐड किया है, वो भी तो इम्पैक्ट करेगा उसके ऊपर, वैल्यूज को थोड़ा बहुत गड़बड़ दिखाएगा। सही है यहाँ पर। और दूसरा, अब कब मेजर करेंगे? जब आप करंट फ्लो कराएंगे तब मेजर करेंगे वैल्यूज, बिल्कुल सर। यहाँ पर जब हम अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियोमीटर के, ये हाईली एक्यूरेट वैल्यू देता है। कब? क्योंकि जब इसके मेजरमेंट होते हैं वहां पर करंट नल डिफ्लेक्शन पर होता है, करंट हमारा जीरो हो रहा होता है उस टाइम पर, तब हम इस एक्सपेरिमेंट को, मतलब करंट को जीरो करते हैं, जो कि कनेक्ट करते हैं तो करंट को हम जीरो करते हैं। ओके सर, मतलब ऐसा समझ लीजिए, कुछ एक बैटरी रहती है हमारे पास, यस सर, एक अपना एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता हो, या फिर हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और इसकी बैटरी की ए मान लीजिए, और यहाँ पर आके ये यहाँ से लेके ए से लेके बी तक, मैं इस पॉइंट को ए मान लूँ, इस पॉइंट को इधर मैं बी मान लेता हूँ। ए से लेके बी तक एक वायर बंधी होती है, जिसकी तो वायर ए भी कितनी भी लेंथ हो सकती है, ठीक है प्यारा बच्चा, वायर की लेंथ कुछ भी हो सकती है, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर। ओके सर, लेंथ हमें पता रहती है इतने मीटर की वायर है। तो जैसे ही यहाँ से, और ऊपर आपको पता है वायर में कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा? V माइनस आई आर, सॉरी E माइनस आई आर इक्वल टू V, इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस ए बी, होगा कि नहीं? ये सर V मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? L है, तो V अपॉन L, इसको बोलते हैं आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, ये सब नोट कर लेते हैं।
मतलब एक यूनिट लेंथ चलने पर अगर 1 सेंटीमीटर तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 2 सेंटीमीटर तो कितना पोटेंशियल होगा, 5 सेंटीमीटर तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप की कहानी है, ठीक है। दिस इज स्टोरी ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको पता होना चाहिए यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल, ठीक है सर। सर यूज क्या कर रहे हैं इसका, आपने अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी की चैप्टर पढ़ा था सपोज करो, तो आपने एक तैयार कर ली, क्या आपने तैयार कर ली एक सेल। आपने, मैंने पूछा अच्छा बेटा सेल लेकर घूम रहे हैं आप, अंबानी की तरह घूम रहे हो, मेरे पास सेल है, अब मुझसे बड़ा कौन है, मैं साइंटिस्ट बन चुका हूं। मैंने पूछा बेटा चिंटू, आपने कहा हाँ सर, कितनी इसका पोटेंशियल ड्रॉप, इसका ईएमएफ कितना है सेल, दिमाग से नहीं, दिमाग है क्या, ये नहीं पता पोटेंशियल कितना ईएमएफ है। आपने क्या किया, बैक सेल को यहाँ पर लेके आइए और लाके लगा दीजिए, ठीक है। उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा ऑब्वियसली। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर अटैच कीजिए और एक जोकी कुछ नहीं यार, एक कनेक्शन करने के लिए एक पॉइंट है, तो इसको यहाँ पर मूव कराइए। जहां पर आपको गैल्वेनोमीटर बिल्कुल जीरो दिखा दे, नल डिफ्लेक्शन दिखा दे, कोई करंट फ्लो ना हो, बस वहीं पर रोक दीजिए और इस लेंथ को मेजर कर लीजिए। सपोज को यहाँ पर L1 पर दिखा दिया आपने कि यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर जीरो, कुछ नहीं, ना इधर लेफ्ट की तरफ मूव करा ना राइट की तरफ, तो आपका जो ईएमएफ होगी बैटरी की वही होगी K into L1। वाओ दैट्स ब्यूटीफुल सर, समझ में आ गई, K into L1। एक तो ये इस्तेमाल है इसका, ठीक है सर। दूसरा बैटरी की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए उसमें भी कुछ नहीं करना, यही करना है, पहले बैटरी दूसरी सेल लगा दीजिए, दूसरे एक बार इसको कनेक्ट करके देख ले, एक बार इसको, तो ईएमएफ कितना जो E1/E2 will be equal to L1/L2, दैट्स इट बैटरी की ईएमएफ। और तीसरा जो इसका इस्तेमाल है, तीसरा जो प्यारे बच्चे इसका यूज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट, इस बैटरी का पूछूंगा अच्छा ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया, मैं पूछूं बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस और बता इसका क्या है, ठीक है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और बता क्या है। अब आपका चल घूम जाएगा कैसे, मेरे पास तो सर पोटेंशियोमीटर में कैसे कैलकुलेट करूं, ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस, तो क्या कीजिए एक नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ओके सर, तो जैसे ही अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पर कनेक्ट किया नॉन वैल्यू को, जिसकी वैल्यू आपको पता हो, और इसका स्विच ऑन जैसे करोगे तो करंट इधर फ्लो होगा। अब आपका इसको वैल्यू को, आपका जो डिफ्लेक्शन था इसको फिर से आप नल मीटर ढूंढिए, नल पर कहाँ होगा, सपोज करो यहाँ पर आप, ये फिर से नल डिफ्लेक्शन मिल गया L2 पर। तो प्यारा बच्चा जो रेजिस्टेंस होता है बैटरी का वो होता है L1/L2 - 1 into रेजिस्टेंस ऑफ दिस। इसका डेरिवेशन क्या है वो मैं आपको बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो, अभी तो मैंने डायरेक्ट वैल्यूज बता दिया आपको। बात समझ में आई, ऐसा क्यों हो रहा, क्यों हुआ ऐसा समझ में आया। L1/L2 याद रहे, L2 कौन सा, जब आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया उसके बाद आपका नल पॉइंट कहां पर आ रहा है, यहाँ पर स्केल लगा रहता है, स्केल से फटाफट से मेजर करो, अच्छा 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, फटाफट आंसर। आर कौन सा, ये वाला आर, ये वाला आर है, ये वाला आर नहीं, इसको तो RSH लिख देता हूँ या रियोस्टेट, RH लिख देता हूँ रियोस्टेट, ठीक है, ये वाला आर। तो सीधी बात, नो बकवास, ऐसी कुछ कहानी होती है आपकी इसकी, ठीक है प्यारा बच्चा। ओके मास्टर जी समझ में आ गई है बात। और एक, हाँ एक बात और मुझे बतानी थी बच्चों, आज के लिए क्लास यहीं पर करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दिस इज जगत जानी साइनिंग ऑफ।